डेवलपमेंट पेडोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इसे हम साइकोलॉजी ही बोलते हैं। तो ये साइकोलॉजी जो है वो टेट एग्ज़ाम आर्ट्स स्ट्रीम के लिए पूछी गई थी। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, बोला गया निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेव विस्कोस्की। सेकेंड क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रेलिवेंट टू। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे रेलिवेंट होती है, वो रेलिवेंट होती है स्कूल प्रशासक, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है। तो वो है कक्षा का माहौल। ऑप्शन नंबर बी, क्लासरूम क्लाइमेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड, पूछा गया है मूल्यांकन में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है। तो क्या शामिल है, इसका सही आंसर होगा प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर, छात्रों और शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज और stability in mental activities such as learning, attention, memory, language, thinking, reasoning and creativity is, बोला गया है सीखने, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क और जैसी मानसिक गतिविधियों में परिवर्तन या स्थिरता है। क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर रेफर टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, बोला गया है कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सो इसका सही आंसर है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें यही पूछा गया है कि कैसे हमें पता लगता है कि कोई इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, मतलब कि उसको ज्ञान है किसी विषय के बारे में, तो उसकी इंटेलिजेंस से पता चलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, द्विकारकी सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था, स्पेयरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्राइडीन अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और मोटिव्स दैट अ पर्सन इज करंटली अवेयर ऑफ और इज रिमेम्बरिंग इज कॉल्ड एज, बोला गया है फ्राइडन समझ के अनुसार विचार या उद्देश्य जिसके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉन्शियस, यानी कि जागरूक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड, बोला गया विकास की आदर्श कार्यात्मक स्थिति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, परिपक्वता, मैचुरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचुरेशन चेंज अकर इन अ फेरली प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कंटिन्यू अंटिल, बोला गया परिपक्वता परिवर्तन काफ़ी पूर्णमेय क्रम में होते हैं और जब तक जारी रहते हैं, जब तक, बोला कब तक जारी रहते हैं, ये जारी रहते हैं अडल्टहुड तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, बोला गया सर्वाधिक मानवीय व्यवहार कैसा होता है, स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर, अचेतन इच्छाओं से उपजा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोसाइटी एस्टेब्लिश टू गवर्न conduct according to rule of implicit and explicit are referred to as, बोला गया एक समाज निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नैतिकता, मोरलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, बोला गया निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण जो है वो प्राप्त गुण है। तो आप देखें कि आई कलर और ब्लड टाइप जो होता है ये दोनों जो होते हैं प्राप्त गुण है ना। और इसमें ऑप्शन में ऐसा भी नहीं लिखा कि बोथ है एंड बी। सो ये क्वेश्चन डाउट के अंदर रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको जो है सबसे ज़्यादा डाउट जो है कौन से ऑप्शन के ऊपर लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या बोथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर्स, बोला गया शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सारे ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, बोला गया स्किनर के लिए विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? अ कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस, एक सतत आकार देने की प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग एम टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, बोला गया क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का उद्देश्य किस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित करना है? तो अमिटेड रिस्पॉन्सेज, उत्सर्जित प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट रिजल्ट टू सीम्स इनलेस आर कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मनोदैहिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज, बोला गया बुद्धि को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसका सही आंसर है द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज टू, शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? इनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, छात्रों की प्रेरणा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है? इसका सही आंसर है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज, शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है, क्या है? विभेदित निर्देशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर डिबेट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर टू द, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति पालना विवाद से क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर है इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन लर्निंग, ज्ञान प्राप्ति पर आनुवंशिकता बनाम पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग अकर थ्राउट ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन, कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है? इसका सही आंसर होगा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज, सोच भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएशन और सेल्फ वेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपेरिजन इज नॉन एज, बोला गया स्वयं का मूल्यांकन प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देयर इज एन एविडेंस ऑफ अ हेरिडिटी कंपोनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल इलनेस नॉन एज, मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का परिणाम है जिसे जाना जाता है सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, तो ये आंसर तो सभी को पता है कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज applied aspects of social psychology include the development and perfection of techniques for measuring, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल Next question is the educational psychologist advise a school board on शैक्षिक मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को सलाह देते हैं, किसकी सलाह देते हैं? नए पाठ्यक्रम के लिए, न्यू करिकुलम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्कूल
द चाइल्ड फेसिस, स्कूल में बच्चे का सामना होता है, किससे होता है? न्यू सोसाइटी से, नए समाज से। सो विद्यार्थी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।